गुरुः ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान श्री नारायण और गुरुजनों का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। मैं आज आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा का जो गुरु पूर्णिमा का व्रत है कब रखा जाएगा, पूर्णिमा का स्नान दान कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या है और यह दिन क्यों खास होता है। आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है उसे हम गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है क्योंकि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और गुरु की आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान, शांति और प्रकृति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल गुरु पूर्णिमा किस दिन और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि का उपवास तभी पूर्ण माना जाता है जब हम चंद्र दर्शन करते हैं, चंद्र देवता की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत पुराणों जैसी उनकी रचना की थी और साथ के साथ इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की थी। महान ग्रंथों की रचना करने के कारण गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरुओं का सम्मान करने का एक विशेष दिन होता है। सनातन धर्म, सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को प्रथम बार ज्ञान प्रदान किया था और वे प्रथम गुरु कहलाए थे। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करता है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को सबसे पहले ज्ञान ऋषियों को प्रथम बार ज्ञान दिया था, इसलिए वे प्रथम गुरु कहलाए थे। और शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों का अपने गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार अपने गुरु को दे देता है। गुरु की पूजा और उपासना करने से जीवन में हर एक चीज़ बड़ी सरलता से मिल जाती हैं। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करें और भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही साथ शिव की आराधना करें, साथ ही साथ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री नारायण की आराधना करें और गुरु का पूजन करें। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करें, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। श्री सत्यनारायण भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत, पंजीरी, तुलसी दल अर्पित करें। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्धन है, दान दक्षिणा अवश्य दे। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे नाखून है, बाल है, नहीं काटने चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस बार गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को है और इस दिन गुरुवार है। गुरुवार भी भगवान श्री नारायण को समर्पित होता है। और 10 जुलाई गुरुवार को रात्रि को 1:36 से यह तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई को, शुक्रवार को देर रात्रि 2:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा, गुरु पूर्णिमा के दिन आप किस तरह से उपवास, पूजा, दान, स्नान कर सकते हैं। इस दिन दीप दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। उपवास आप करें या ना करें, जैसे कि आप पूर्णिमा तिथि के ऊपर भगवान श्री नारायण की पूजा कर लेते हैं, गुरु की आराधना कर लेते हैं, भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लेते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, तुलसी की पूजा कर लेते हैं, तो बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से 5:30 बजे तक। शाम की पूजा आप 7:20 से 8:25 तक कर सकते हैं। शाम को दीपदान अवश्य करें और प्रदोष काल का समय रहेगा 7:21 से 7:40 के बीच में। राहु काल का समय रहेगा 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। गुरुवार का इस दिन गुरु पूर्णिमा है, तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त पूजा करें और विधि विधान से पूजा करने के बाद आप शाम के समय भी दीपदान अवश्य करें। सुबह की पूजा आप भगवान श्री नारायण
की पूजा करें। पूर्णिमा तिथि पर दीपदान से जीवन में जो भी दुखों का अंधकार होता है वह मिट जाता है। इस दिन आप बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं। और हो सके तो आज के दिन आप जैसे कि अपने रसोई घर में कर सकते हैं, अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर वहाँ कर सकते हैं। शमी पत्र होता है, तुलसी का पौधा होता है, बेलपत्र होता है, उसके नीचे आप करें। पक्षियों का दाना चारा खिलाए। हो सके तो आज के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे। बिना दान के कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ होती है वह अधूरी मानी जाती है। आप व्रत करें चाहे ना करें, अगर आप इस दिन आप पूजा करने के बाद आप ज़रूरतमंद को दान दे देते हैं तो उससे भी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ ऐसे कार्य करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला जो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।